हे दोस्तों, वेलकम टू वाईफाई क्लासेस। मेरा नाम है गौरव और आज मैं आपके लिए मॉडर्न इंडिया का बहुत ही शानदार टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है लॉर्ड डलहौजी। दोस्तों, यहां से हर बार एक न एक क्वेश्चन आता है। अगर आपने फुल फोकस के साथ, फुल ईमानदारी के साथ इस वीडियो को देख लिया तो आपके 2 नंबर गारंटी है इस बात की कि पक्के हो जाएंगे। अच्छे से देख लेना, 5-7 मिनट का वीडियो है, कभी ज़िंदगी में लौट के नहीं आएंगे ये वाला टाइम, तो अच्छे से पढ़ लेना, वरना और कहीं का वीडियो देख लो भाई। सिंसियर बंदे होंगे तो यहाँ से अच्छे से देख कर चले जाना, बहुत हेल्प मिलेगी आपको, श्योरिटी इस बात की। तो स्टार्ट करते हैं। लॉर्ड डलहौजी की भाई बात चल रही है 1848 से 1856 तक इसका शासनकाल रहा। किसका? लॉर्ड डलहौजी का। मतलब पूरे 8 साल रहा। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कई बार क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि भाई लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल कब से कब तक रहा, तो आपको पता होना चाहिए 1848 टू 1856 पूरे 8 ईयर्स। ओके, अब देखो पहला पॉइंट कितने शानदार तरीके से मैंने आपको लिखा, अच्छे से पढ़ लेना इसको, बहुत अच्छे से लिखा मैंने आपके लिए, ठीक है। पहला पॉइंट, सेकेंड एंग्लो सिख वॉर हुआ था 1848 टू 1849 में, एंड एनेक्सेशन ऑफ पंजाब। सीधी बात यह है कि अंग्रेज़ों की लड़ाई हुई थी सिख लोगों से और सिख लोग हार गए थे, अंग्रेज़ लोग जीत गए थे और पंजाब पे विजय प्राप्त कर ली थी अंग्रेज़ लोगों ने लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। ये बात याद रखिएगा कि इसके शासनकाल में क्या हुआ, ये वाली बात हुई है, ये सेकेंड एंग्लो सिख वॉर हुआ। सेकेंड पॉइंट है ही अबॉलिश्ड टाइटल्स एंड पेंशंस। दोस्तों, ये टाइटल चलते हैं ना कि यहाँ का राजकुमार, वहाँ का राजकुमार, है ना, तो ये टाइटल वगैरह सब बंद कर दिए थे किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। और पेंशन सिस्टम चलता था, जैसे मुगल एम्पायर जो भी थे, बहुत सारे लोग थे ना, उन सबको क्या पेंशन्स मिलती थी उस टाइम पे, हैं। जैसे अपने बहादुर शाह जफ़र द्वितीय जो अपने मुगल एम्पायर के लास्ट रूलर थे ना, उसके बाद तो फिर मतलब बहुत दिक्कतें हो गई थी, 1857 की लड़ाई चालू हो गई थी, तो बहादुर शाह द्वितीय के टाइम तक पेंशन वाला सिस्टम चलता था। तो भाई लॉर्ड डलहौजी का मुंडा टनक गया, उसका दिमाग ख़राब हो गया, उसने टाइटल और पेंशन सबको बंद कर दिया, ठीक है। ये बात भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। थर्ड, ही इंट्रोड्यूस्ड विडो रीमैरिज एक्ट। बहुत ही शानदार, ये बिल्कुल अच्छे से तोते की तरह पढ़ लेना फोकस के साथ। ही इंट्रोड्यूस्ड विडो रीमैरिज एक्ट 1856। 1856 में भाई ने क्या किया, लॉर्ड डलहौजी ने विडो रीमैरिज एक्ट को लेके आ गया। मतलब जिस लेडी का हस्बैंड नहीं रहेगा तो वो दूसरे से फिर से शादी कर सकती है ना। मतलब यंग एज में अगर किसी का हस्बैंड नहीं रहा, फाइट माइट करने में चला गया, मतलब नहीं रहा, तो बाद में क्या है, तो वो लेडी शादी कर सकती है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात थी, तो ये मतलब अप्रिशिएट करने वाली बात है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि विडो रीमैरिज एक्ट कब आया, 1856 में आया, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है, इस बार भी आ सकता है। फोर्थ देखिए, फोर्थ है ही इंट्रोड्यूस्ड डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी। अब भाई ये क्या होता है, आप ये सोच रहे होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी का मतलब होता है कि जिस राजा रानी का खुद का बेटा नहीं रहेगा तो वो लोग क्या करेंगे, किसी दूसरे बच्चे को अडॉप्ट कर लेंगे, है ना। तो फिर लॉर्ड डलहौजी का ये कहना था, अगर खुद का बच्चा रहेगा तो ही राजा बन पाएगा वो, अगर दूसरा अडॉप्ट किया आपने तो वो राजा नहीं बन पाएगा। तो उसने क्या किया, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी स्टार्ट कर दी। इसी वजह से क्या हुआ, रानी लक्ष्मीबाई और उनके जो हस्बैंड थे, क्या नाम थे, राव कुछ करके था, है ना, गंगाधर राव, तो उनका खुद का बेटा नहीं था, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अडॉप्ट किया था एक बच्चे को। तो भैया लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी चालू करी थी कि खुद का बच्चा रहेगा तो ही राजा बनेगा, दूसरा रहेगा तो नहीं बनेगा। तो इनका दूसरा बच्चा था, अडॉप्ट किया हुआ था, इसलिए फिर क्या किया इसने, मतलब रानी लक्ष्मीबाई के झांसी पर अटैक कर दिया और उनका साम्राज्य छीनने के लिए भाई ने सेना भेज दी। तो इसलिए उनकी लड़ाई हुई थी रानी लक्ष्मीबाई की इन लोगों से, अंग्रेज़ों से। इसलिए समझ में आया क्या कहानी थी। तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी किसने इंट्रोड्यूस करी, लॉर्ड डलहौजी ना। भाई अच्छे से पढ़ लेना, क्वेश्चन बनते हैं भाई यहाँ वन लाइनर में, बिल्कुल भर भर के क्वेश्चन आते हैं। आरआरबी, एनटीपीसी, सीजीएल, सीपीओ, है ना, और ये आरपीएफ, एसआई, है ना, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, बहुत क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। यूपीएससी का इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि यूपीएससी में थोड़ा सा मतलब गहरे क्वेश्चन आते हैं, बट यहाँ से काम हो जाएगा थोड़ा बहुत, वन लाइनर में पक्का काम हो जाएगा आपका। आगे देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। फिफ्थ पॉइंट है ही इंट्रोड्यूस्ड रेलवे, टेलीग्राफ एंड पोस्टल सिस्टम इन 1853। देखो भाई अच्छे से याद कर लेना, लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर रेलवे स्टार्ट हो गई थी, टेलीग्राफ लाइन स्टार्ट हो गई थी और पोस्टल सिस्टम स्टार्ट हो गई थी 1853 में। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन सीधा सीधा बनेगा कि भैया पोस्टल सिस्टम किसके शासनकाल में स्टार्ट हो चुका था, तो डलहौजी के पे। टेलीग्राफ, रेलवे, तीनों अच्छे से याद रखना। सिक्स्थ पॉइंट देखिए, सिक्स्थ पॉइंट है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट इन एवरी प्रोविंस। इसने पीडब्ल्यूडी स्टार्ट कर दिया था। सीधी बात यह है कि पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट चालू हो गए थे इसके शासनकाल में, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। मतलब 4 चीज़ स्टार्ट हो गई, रेलवे, टेलीग्राफ, पोस्टल सिस्टम और पीडब्ल्यूडी। ओके। 7th पॉइंट देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है,
लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही चार्टर एक्ट आ गया था 1853 का, है ना, इन हिज रेन। इसी के लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 1853 का चार्टर एक्ट आया था। अगर किसी को अगर लग रहा है भैया चार्टर एक्ट क्या होता है, तो आप अगर कमेंट बॉक्स में कहेंगे भाई चार्टर एक्ट के ऊपर वीडियो बना दो, तो मैं चार्टर एक्ट 1853 का वीडियो बना दूंगा और आपको अच्छे से समझा दूंगा कि चार्टर एक्ट क्या कहानी है। ओके, तो अगर किसी को लगता है तो कमेंट करें तो ही बनाऊंगा, वरना बिल्कुल नहीं बनाऊंगा भाई मैं, है ना, कोई बोलेगा तो ही बनाऊंगा। ठीक है, अब एक बार रिवाइज करवाता हूँ और लास्ट में एक क्वेश्चन पूछूंगा, 5 मिनट के अंदर पता चल जाएगा किसने ईमानदारी से पढ़ाई करी है और किसने फुल मनोरंजन करके टाइम की ऐसी तरीके करी है। और खुद सोच रहा होगा मैं तो खूब पढ़ाई करता हूँ और उसको कुछ याद भी नहीं रहता, अभी पता चलेगा। तो फोकस होकर पढ़ लेना भाई, बिल्कुल फोकस्ड होके, है ना। क्वेश्चन पूछने वाला हूँ मैं। लॉर्ड डलहौजी की बात चल रही है। 1848 से 1856 का शासनकाल रहा था, 8 ईयर्स का। क्वेश्चन पूछूंगा, एक एक बात याद होनी चाहिए। पहला पॉइंट, सेकंड एंग्लो सिख वॉर हुआ था, फर्स्ट नहीं हुआ था, सेकंड एंग्लो सिख वॉर हुआ था। अंग्रेजों की लड़ाई सिख लोगों से हो गई थी, सिख लोग हार गए थे, अंग्रेज जीत गए थे। 1848 की बात है ये। पंजाब को जीत लिया था किसने? अपने अंग्रेजों ने। सेकंड पॉइंट, ही अबॉलिश्ड टाइटल्स एंड पेंशंस। जितने भी राजा राजकुमार माजकुमार वाले टाइटल चलते थे सब हटा दिया था, पेंशन बंद कर दी, तो भूखे मर गए जितने भी ये मुगल एम्पायर थे, तो है ना। फिर रोते रहे उनके सामने कि भैया पेंशन तो चालू कर दो हमारी। उन्होंने कहा किसी को कोई पेंशन चालू नहीं होगी, अब तो तुम्हें भगाएंगे हम। मतलब अंग्रेजों का इतना साम्राज्य बढ़ गया था कि सबकी ऐसी की तैसी कर दी मुगल एम्पायर लोगों की, इसलिए तो शासन किया उन्होंने वर्ल्ड क्लास लेवल पे। ये देखो आप। थर्ड पॉइंट है, ही इंट्रोड्यूस्ड विडो रीमैरिज एक्ट, जो कि बहुत अच्छी बात थी। विडो रीमैरिज एक्ट चालू कर दिया, जिस लेडी का हस्बैंड नहीं रहा कम उम्र में जो भी है, तो वो फिर से शादी कर सकती है। ये इंपॉर्टेंट बात है, 1856 की है, याद रखिएगा। ये तो बहुत अच्छा काम किया था इसने भाई ने। फोर्थ, ही इंट्रोड्यूस्ड डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी। मैंने बताया जिस राजा रानी का खुद का बेटा नहीं रहेगा तो वो क्या करेंगे, दोनों अडॉप्ट करेंगे किसी बच्चे को। तो भैया ये बंदा राजा नहीं बन सकता, ये लॉर्ड डलहौजी का कहना था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी के तहत। अगर भैया खुद का बेटा है तो भैया उसकी टोपी पहना दो, उसको राजगद्दी पर बिठा दो, है ना, मुकुट पहना दो, और अगर दूसरा है तो कुछ नहीं हो सकता। फिर तो मतलब तुम्हारा साम्राज्य ये लॉर्ड डलहौजी के पास चला जाएगा, ये उसका कहना था इस पॉलिसी के तहत। ओके, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात है ये भाई। फिफ्थ पॉइंट है, ही इंट्रोड्यूस्ड रेलवे टेलीग्राफ एंड पोस्टल सिस्टम इन 1853। ये भी याद रखिएगा, 3 चीज़ चालू हुई थी 1853 में, रेलवे, टेलीग्राफ एंड पोस्टल सिस्टम। और 1853 में जो अपनी रेलवे लाइन चालू हुई थी तो उस टाइम पे एक ट्रेन भी आई थी, तो भैया वो मुंबई से थाने तक चला के देखी थी उन्होंने, अंग्रेजी लोगों ने। तो ये भी एक छोटी सी बात थी, बता दी मैंने आपको, पता भी होगी शायद। सिक्स पॉइंट देखिए, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, मतलब PWD डिपार्टमेंट चालू कर दिया हर प्रोविंस में, हर जगह लॉर्ड डलहौजी ने। लास्ट पॉइंट है भाई कि इसी के शासनकाल में चार्टर एक्ट 1853 आ गया था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर किसी को जानना है सुनना है तो वो कमेंट करे, मैं ज़रूर बनाऊंगा। ठीक है भाई। अब क्वेश्चन ये है भाई कि भाई ओके, क्वेश्चन ये है कि विडो रीमैरिज एक्ट कब उसने चालू किया था? 1854, 1855, 1856, 1852। अब बताओ भाई, है ना। वैसे आपको पता ही होगा, कमेंट बॉक्स लिख दो, खाली पड़ा हुआ भाई, कोई कमेंट ही नहीं करता मेरे वीडियो, बड़ी मेहनत से मैं बनाता हूँ। कमेंट बॉक्स भर दो, एक बार आंसर लिख दो, मुझे अच्छा लगेगा, मैं देखूंगा। और भाई कमेंट करना हो, कुछ अच्छा लग रहा हो वीडियो तो बताइए कैसा पढ़ा है मैंने और क्या इंप्रूव कर सकता हूँ, आपके लिए कौन सा नया वीडियो बना सकता हूँ वो भी बताइए। और एक बंदे को शेयर कर दें जिसकी आप केयर करते हैं, जिसकी लाइफ में आप ग्रोथ देखना चाहते हैं, उस बंदे को शेयर कर दें। 100 लोगों को शेयर बिल्कुल नहीं करना है, और वह एक को भी नहीं करना, बिल्कुल मत करो, खुद पढ़ो पहले, सबसे पहली बात ये है। ठीक है, और सब्सक्राइब करना है आपकी मर्जी, आपको पसंद आए वीडियो तो ही करो, वरना बिल्कुल मत करो। लाइक करना है तो करो, नहीं तो बिल्कुल मत करो। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो ही करना, वरना मत करना भाई। ठीक है, मैं भी चाहता हूँ कि अगर मैं अच्छा कंटेंट दे रहा हूँ तो लाइक अपने आप आएंगे, और अगर बेकार दे रहा हूँ तो नहीं आएंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, तो आपकी मर्जी, जो भी आपको करना है। ठीक है भाई। लास्ट बात है भाई, ये सब बातों के बाद, रिपीटेशन इज़ द की। नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ रिपीटेशन। भाई जिस बंदे ने बार बार रिपीटेशन किया ना, उसके दिमाग में चीज़ें आराम से बैठ जाती हैं। रिपीटेशन कर करके न्यूरो पाथवे स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए रिपीटेशन करके अच्छे लोग धूम मचा देते। जितने भी IPS IAS बन के बैठे ना, वो एक किताब को 25 30 बार रिवाइज करते हैं। बताते नहीं हैं लेकिन करते हैं, तब जाके वो IAS बनते हैं। ठीक है, आपको भी लगता है कि आपको भी चैंपियन बनना है तो बार बार रिवाइज करो और धूम मचा दो एग्जाम में। सिंपल सी बात है, 5 से 6 घंटे रोज पढ़ो और क्रैक करो एग्जाम। थैंक यू सो मच। बात पसंद आई हो तो लाइक कर देना, और सब्सक्राइब करना हो तो आपकी मर्जी भाई। और थैंक यू सो मच। नेवर एवर गिव अप एंड बी कंसिस्टेंट टुवर्ड्स योर गोल। ओके।